चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है। कोई भी साइल जो दरख्वास्त दायर करना चाहता हो उसको खुद अदालत आना पड़ेगा। लोग उठते हैं जाके किसी के खिलाफ भी दावा दायर करके स्टे ले लेते हैं, बाद में वो बंदा ही नहीं मिलता। कई दफा साइल की अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं हो सकती। खवातीन के लिए कई दफा अदालतों में इस तरह आना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप अदालतों में मजीद रश करेंगे तो वकला जो हैं वो इससे नाराज तो नहीं होंगे। बहुत सारे वकला नाराज होंगे। तस्दीक का कोई ऐसा मैकेनिज्म होता नहीं। 5-5, 7-7 साल के बाद जाके शहादतों पे जाके केसेस जब शहादतें नहीं होती खारिज होते हैं। ये वकीलों पे भी एक चेक एंड बैलेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो न्यूज़ के साथ मैं उमर याद वसीर हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है कि अब ज़िलई अदालतों में यानी पूरे पंजाब की अदालतों में कोई भी साइल जो दरख्वास्त दायर करना चाहता हो उसको खुद अदालत आना पड़ेगा और वहाँ पर उसका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद उसकी तस्वीर भी साथ बनेगी। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इक़दाम जो है इसको वकला किस नज़र से देखते हैं, आइए हम सीनियर वकला से इस मामले पर बात करते हैं। मियाँ साहब बताएं, आप क्या कहते हैं इस फैसले पर? देखें, अभी तो मरासला जारी हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो इसके फॉर एंड अगेंस्ट सारे पॉइंट सामने भी आएंगे। एक लिहाज से तो ये इसलिए अच्छा है कि इससे जो फ्रिविलियस लिटिगेशन जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरमार लगा हुआ है कि लोग उठते हैं जाके किसी के खिलाफ भी दावा दायर करके स्टे ले लेते हैं, बाद में वो बंदा ही नहीं मिलता। उस लिहाज से तो ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को है कि एक्चुअली जो पंजाब की अदालतें, ख़ास तौर पर लाहौर की जो अदालतें हैं, उसमें केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, कब्ज़ा ग्रुपों का माफिया जो इस वक्त इन्वॉल्व है, किसी भी वक्त किसी भी की भी प्रॉपर्टी जो है उस पर कब्ज़ा हो जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि इमीडिएटली उसका केस फाइल करना होता है और वो बंदा खुद अवेलेबल नहीं होता, या एक कंसेप्ट जो था कि आपने वकील को वकालतनामा दे दिया तो तमाम पावर्स उसको डेडिकेट कर दी। अब वो पावर्स आपने छीन ली हैं, अब उस बंदे का खुद आना और पेश होकर पहले बायोमेट्रिक करवाना और उसके बाद तस्वीर लगाना जो अगर लाजमी करार दे दिया गया है तो उससे शायद वकला को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। और कुछ सूरतों में साइल का ज़ाती तौर पे हाज़िर होना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे पर्दादार ख़वातीन हैं, उनके लिए भी अगर उन्होंने केस करना है, कोई जायदाद का केस है, किसी ने इनहेरिटेंस का केस करना है, किसी ने कोई बच्चों की कस्टडी का केस करना है, तो ख़वातीन के लिए कई दफ़ा अदालतों में इस तरह आना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए देख लेना चाहिए, इसको को थोड़ा बाइफरकेट कर दें, कुछ देख लें, अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें कि कौन से जो केसेस हैं उसमें ज़रूरी है। और इसी तरह वो बैरून मुल्क जो होते हैं, शहरी जो ओवरसीज़ होते हैं, उनकी जायदादों पर भी कब्जे हो जाते हैं। जो ओवरसीज़ हैं उसकी जायदाद पे कब्ज़ा हो जाता है। अब अगर हम उसको करेंगे, उस पर कानून तो मौजूद है कि उसने वहाँ से किसी को पावर ऑफ अटर्नी भेजेगा थ्रू एम्बेसी, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेंथिंग प्रोसेस है। तो ये ना हो कि जिसने कब्ज़ा किया है उसकी प्रॉपर्टी की हैयत ही बदल दे वो। इसलिए कई दफ़ा इमीडिएटली केस करना ज़रूरी होता है। वो सिंपल एक वकालतनामा दस्तखत करके वहाँ से भिजवा देता है, जिस पे वकील जो है केस दायर करके तो उस पर स्टे ऑर्डर ले लेता है या उस पर कोई एक्शन ले लेता है। लेकिन जब ये हो जाएगा तो फिर ये होगा कि वो किसी के नाम पे बाकायदा पावर ऑफ अटर्नी भेजेगा और वो बंदा जिसके नाम पे मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास भेजेगा, उसका जहाँ पर जाना जो है वो ज़रूरी होगा। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको इन वन साइडेड नहीं डिसाइड करना चाहिए कोर्ट। अच्छा, काफ़ी केसेस ऐसे देखने में आते हैं जिनका सिर पैर ही कोई नहीं होता, लेकिन अदालतों में हाई कोर्ट तक आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं। अदालतों का वक्त भी ज़ाया होता है और दूसरा फ्रीक जो होता है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मैंने पहले ये कहा था कि इससे शायद फ्रिविलियस लिटिगेशन जो है ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है और शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाबंदी है, वहाँ पर बगैर पेश हुए अगर आप थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक्स नहीं करवाते तो आपकी पिटिशन दायर नहीं हो सकती। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक वो पाबंदी कोई ऐसी नहीं थी। अगर ये हाई कोर्ट में या नीचे मतायत अदालतों में जैसे अब ये SOPs जारी हो गए हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि जारी हो? देखिए, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि कई दफ़ा साइल की अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं हो सकती। आप अदालतों में मज़ीद रश करेंगे, आप ब्रांचेस में मज़ीद रश करेंगे, पहले ही बहुत ज़्यादा तख़ीर का शिकार हो रहे हैं केसेस, फिर उससे ये होगा कि एक आपने एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसमें बाइफरकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको चाहिए कि पहले बैठ के, दूसरा ये तमाम जितने भी एक्ट्स होते हैं इनको चाहिए कि जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं, हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, उनके नुमाइंदों को बुला के उनसे भी अगर थोड़ा मशवरा कर लें तो शायद एक बेहतर सूरत हर एक नए आने वाले जो नोटिफिकेशन में ना। पंजाब बार काउंसिल तो इसको वेलकम किया। देखें, पंजाब बार काउंसिल ने वेलकम किया है, वो हमारी बॉडी है।
उन्होंने, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इसमें सिर्फ पंजाब बार काउंसिल नहीं, इसमें लाहौर हाई कोर्ट बार के नुमाइंदान, जो लाहौर बार के नुमाइंदान हैं, सबको बुलाएं, बैठ के एक मशवरा कर लें। फिर होगा कि फिर इम्प्लीमेंट करवाना भी उन बॉडीज़ के ज़िम्मे हो जाएगा, बजाय इसके कि अभी प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, कोई अगेंस्ट फॉर एंड अगेंस्ट सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लें अगर नुमाइंदान के साथ, तो इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना आसान हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, अब ज़िली अदालतें जो हैं उनमें सिविल केसेस में तस्वीर भी बनेगी और बायोमेट्रिक भी होगा, आप क्या कहते हैं? मेरी राय में जी ये इकदाम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तब ही पता चल सकेगा कि क्या ये वकला और लिटिगेंट को टीज़ करने के मुतरादफ है या उनके लिए उनको एट ईज़ रखने के लिए। और मेरा ख़्याल है कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों तरफ हैं। फ़ायदा ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, जो कि विदाउट प्लेंटिफ कोई दावा फ़ाइल हो जाता है या कोई कंप्लेंट है या कोई भी चीज़ है वो फ़ाइल हो जाता है, उसका सद्देबाब किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना लिटिगेंट अपना राइट लेने के लिए किसी वकील से रब्ता करता है और उसको अपनी उसको अथॉरिटी देता है थ्रू वकालतनामा, तो उसकी सैंक्टिटी को भी कायम रहना चाहिए। और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, जैसे एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में गाड़ियों की ट्रांसफ़र के बारे में है कि आप किसी भी रिटेलर के पास जाएं तो वहाँ से आप बायोमेट्रिक थ्रू नादरा जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, इस तरह इसको किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारी सजेशंस हैं जो बार से ली जा सकती हैं, जो प्रैक्टिसिंग वकला हैं उनसे ली जा सकती हैं, और उसके बाद ये इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वकला जो हैं वो इससे नाराज़ तो नहीं होंगे? बहुत सारे वकला नाराज़ होंगे क्योंकि जो सिविल लिटिगेशन है, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वहाँ पे हम लोग लिटिगेंट को ज़्यादा उनको कोर्ट्स में आने का नहीं कहते हैं। तो उनसे हम अथॉरिटी ले लेते हैं, हम वकालतनामा ले लेते हैं, या उनको अपने ऑफिस में बुला के जो भी प्लीडिंग्स वगैरह साइन करवानी होती हैं वो करवा देते हैं और हम वो फ़ाइल करते हैं। तो इससे ये होगा कि कोर्ट्स में रश बढ़ेगा, लिटिगेंट्स जब आएंगे तो पहले ही ओवरलोडेड हैं बिल्डिंग्स और इन चीज़ों का फुकदान है। बहुत सारी चीज़ें अभी अपनी पूरी जो है क़ुव्वत के साथ काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी बातें भी आएंगी और वकला, बहुत सारे वकला में भी इससे नाराज़ भी हों। चौधरी नसीर साहब, ये जो हाई कोर्ट की जानिब से ये किया गया जारी मरासला SOPs जारी किए गए, इन पर आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि हमारी अदालतों में जो है वो बोगस और डमी केसेस दायर कर दिए जाते थे और साइल को पता भी नहीं होता था। और ये भी जो हुआ है, ये एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुई थी और बाद में इंक्वायर करने पे पता चला कि वो खातून जिस ज़िला से उस खातून को शो किया गया था वो ज़िला की थी भी नहीं और ना उसने वो केस दायर किया था। तो इस तरह की जो है वो फिर झूठी लिटिगेशन को रोकने के लिए जो लोगों के गलत झूठे साइन करके केस दायर कर देते थे। मैं समझता हूँ कि इसके तनाज़ुर में ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी केस दायर होना है वो साइल लिटिगेंट जो है वो अदालत में आएगा और बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा, उसकी तस्वीर उतरेगी, ये तस्दीक होगी कि ये वाकई ही केस दायर कर रहा है। ये अच्छा इकदाम है, इससे झूठे और जो है वो फोर्ज्ड केसेस जो दायर करके अदालतों पे बोझ डाला जाता है या लोगों को पता भी नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टीज़ के केस दायर करके उनकी तरफ से जो है वो उनकी तरफ से अदालतों में बयान दे दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे ये होगा कि अदालतों में जो है वो साइलिन जो हैं वो उनका आना और जो है वो आके जो है केस की तस्दीक करना। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में जो है वो चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। ये चीज़ें अल्टीमेट इंशाल्लाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा का विजन है कि फौरी और सस्ता इंसाफ जो है लोगों की दहलीज़ पे मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें लोग जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इख्तियार दिया है कि वो अपनी शहादत उधर से कोर्ट के ज़रिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी तरह ये केसों की तस्दीक जो है, ये वेरिफिकेशन जो है, ये भी मैं समझता हूँ कि लोग जहाँ पे घर में बैठे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो अपनी वेरिफिकेशन इंश्योर करेंगे। लेकिन ये शुरुआत है, बारिश का पहला कतरा है। चीफ जस्टिस साहबा का अच्छा वकला जो हैं वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे?
मुखालफत देखिए, हर वो चीज़ जो कोई नई चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे होते हैं और साथ यही होता है कि अब साइलिन को आना पड़ेगा और आके वो जो है वो अपने काम छोड़ के उनको आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि वो अपने केस की आके तस्दीक करेंगे। मसाइल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ जो है मैं समझता हूँ उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जिसका केस है वो आके तस्दीक करे, ताकि ये पता चले कि वाक़ई इसने केस दायर किया है और इसका कोई मसला है। हमारे मुल्क में यहाँ पता है बोगस फ़ौज झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं और अदालतों पे साल-साल वो केसेस चलते रहते हैं। तस्दीक का कोई ऐसा मैकेनिज़्म होता नहीं। 5-5 7-7 साल के बाद जाके शहादतों पे जाके केसेस जब शहादतें नहीं होती, खारिज होते हैं, लेकिन लोगों को 4 साल 5 साल के लिए स्टे लेके हैंग कर दिया जाता है। एक तो ये अच्छा इक़दाम है कि जो लिटिगेंट है, जिसने केस दायर करना उसकी तस्दीक हो, और दूसरा मैं समझता हूँ कि इससे आगे जाके एक और मैकेनिज़्म भी तय होना चाहिए कि जो लिटिगेंट केस दायर कर रहा है ना, उससे बायोमेट्रिक तस्दीक हो रही है, उसका अंगूठा लग रहा है, उसकी तस्वीर उतर रही है, साथ ही उस केस की बाबत छोटा-सा वहाँ पे एक इंक्वायरी प्रोसेस भी हो जाए कि क्या ये केस जो ये दायर कर रहा है, ये केस इस काबिल है कि दायर हो या चल सके। इसी स्टेज पे उसकी स्क्रूटनी हो जाए, उसका एक छोटा-सा इंटरव्यू हो जाए, ताकि अदालतों में जो झूठे बोगस केसेज़ हैं, जिनकी बाबत हमारे मुल्क में केस दायर करके 10-10 साल जो है वो चलाए जाते हैं, लोगों को अदालतों में जो है वो मसलन खींचा जाता है, बाद में केस खारिज हो जाता है और उसकी बाबत कोई मैकेनिज़्म नहीं है। मैं अच्छा, समझता हूँ आप समझते हैं कि ये जो इक़दाम है हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलम नीलम का, ये एहसन इक़दाम? बहुत ऐसे इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस जस्टिस मिस आलिया नीलम साहबा जब से चीफ जस्टिस बनी है, पै दर पै उन्होंने इंतज़ामी तौर पे और अदालती तौर पे अच्छे इकदामात किए हैं, अच्छे फ़ैसले दिए हैं, और चीफ जस्टिस साहिबा का बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर जो है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने बहुत सारे मामलात, जब से वो चीफ जस्टिस बनी हैं, उन्होंने आते ही देखें 1 अरब रुपए की कोई बचत हाई कोर्ट की कि नया कंप्यूटर लेने के लिए समरी मूव हुई थी, एलईडी लेने के लिए मूव हुई थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो पुराने हैं उनके ज़रिए काम चलाएं, उनको रिपेयर करवाएं। तो इतना हाई कोर्ट मुतहम्मल नहीं हो सकता कि 1 अरब का बजट जारी करे। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखें कि जो मसलन चालान साल साल जमा नहीं होते, उसकी बाबत चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि 15 दिनों में इंश्योर करें कि चालान दाखिल हों। इसी तरह दूसरे बेंचेस में जो है वो आप अगर बहावलपुर बेंच में हैं तो रहीम यार खान सादकाबाद में आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ के आप हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अच्छा इकदाम है, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहबा ने पिछले दिनों प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो उनके ये कोलैबोरेशन तो के उनके साथ इक़दामात पहले जो उन्होंने ज़बरदस्त किए है। ज़बरदस्त और किए हैं, ये जो ये जो इक़दाम है इस जो पर ये जो रिसेंट इकदाम है, जो बायोमेट्रिक तस्दीक ज़रूरी है, एसओपी जारी किया है, इससे जो है वो एक तो फ़ुज़ूल लिटिगेशन, झूठी लिटिगेशन जो है वो उसका दरवाज़ा बंद होगा, और दूसरा जो भी केस होगा, सीरियस केस होगा, साइल आएगा, तस्दीक करेगा, उसको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केस दायर कर दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के उनको पता नहीं होता। यहाँ लोगों के केसेस के जो है वो केस दायर कर दिए जाते हैं झूठी फर्दे बना के, या लोगों को पता भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि झूठी लिटिगेशन का दरवाज़ा बंद होगा। जो अदालतों पे बेजा बोझ है केसेस का, झूठे बोगस फिक्टिशियस केसेस का, उनका दरवाज़ा बंद होगा, और इसी तरह साइलिन का केसों में इंटरेस्ट पैदा होगा कि जब वो केस दायर करेंगे, आगे तस्दीक करेंगे, तो उनको पता है कि उन्होंने केस दायर किया है, उन्होंने वेरिफिकेशन किया है, तो अपने वकील साहब से अब उस केस की रिपोर्ट लेंगे। मैं समझता हूँ ये वकीलों पे भी एक चेक एंड बैलेंस है, और ये अच्छा इकदाम है, और मुस्तकबिल में इसके दूररस नताइज बरामद होंगे, और हमें इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हर अच्छा इकदाम जो है उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो लोगों को उनकी दहलीज पे मिले। बहुत शुक्रिया चौधरी नसीर कंबोज साहब और मियाँ इरफान अकरम साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इन्होंने इस इक़दाम को सराहा है और कुछ इसमें तजावीज़ भी अपनी शामिल की हैं कि इससे किसी साइल का जो हक़ है वो मुतासर ना हो जाए। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरासला जारी किया गया था कि अब मातहत अदालतें जो हैं पंजाब की, उनमें जो भी साइल दरख्वास्त दायर करेगा उसमें वो खुद पेश होगा और वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा और तस्वीर भी बनाएगा। इस इक़दाम के आगे क्या असरात और नताइज सामने आते हैं, ये वक्त बताएगा। जी।